तुम 4 धाम यात्रा करने जा रहे हो, बद्रीनाथ भगवान से मिलने जा रहे हो, अरे वही भगवान तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं। ये मनु जी महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करते। जिस दिन तुमने श्रद्धा कर ली, अब माँ गंगा माँ कुरुंगम, गंगा स्नान करने का तात्पर्य नहीं रह गया, और कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। यहाँ बैठ के ही स्नान कर लो, ठीक है, बाहर की चीजें रखो, पूजा भी करो, साथ में कथा भी करो, लेकिन अंदर के कनेक्शन को महत्व दो। आत्मरति आत्मरति अविरोधेनेति अविरोधेनेति शाण्डिल्यः। शाण्डिल्यः। अब शाण्डिल्य जी, इन्होंने भी भक्ति दर्शन लिखा हुआ है 100 सूत्र का। तो महर्षि शाण्डिल्य कहते हैं कि भाई हम वेद व्यास और गर्ग ऋषि के मत का खंडन नहीं कर रहे हो, दोनों ने सही कहा, चाहे पूजा में अनुराग हो चाहे कथा में, लेकिन आत्मरति के विपरीत नहीं। क्या मतलब? मतलब भीतर से रस की अनुभूति हो, बाहर से नहीं। भक्ति में लोग बाहर की चीज का रस लेने लग जाते। साहब हम तिरुपति गए थे, बड़ा मजा आया। क्या अनुभव किया? सीनरी बहुत बढ़िया थी। अरे भाई आप सीनरी देखने गए थे क्या? नहीं, वो जो मंदिर है वहां पर चांदी लगी हुई थी जगह जगह, चांदी देखने गए थे। अरे गुंबज के ऊपर सोना था तो सोना देखने गए थे। लड्डू बड़ा टेस्टी था तो लड्डू खाने गए थे क्या? अरे भाई जिस कारण से गए थे, वेंकटेश्वर बालाजी भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उसके बारे में तो बताओ। तुम बाहर की चीजों को महत्व दे रहे हो, तो ये आत्मरति के विपरीत हो गए। अब ऐसा ही तो होता है ना, दुर्गा पूजा इत्यादि आते हैं तो ढेर सारे पंडाल रहते हैं मार्केट में, और लोग कौन से पंडाल में जाते हैं? जहाँ पे ज्यादा चमक धमक हो, ज्यादा लाइट हो और ज्यादा बैंड बाजा हो, सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो क्यों जी, दुर्गा माँ तो सब जगह वैसी ही है। नहीं नहीं, वो जो बाहर की चीज है वो हमको प्रभावित कर रही। हम वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। दो नियम अनुसार श्रावण मास में बिहारी जी को एक झूले पे बिठाया जाता। एक हरगुलाल सेठ था, उसने बिहारी जी के लिए 2 अरब रुपए का झूला बना दिया। अब साल में एक दिन बिहारी जी को झूले पर बिठाते हैं, तो उस दिन इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। लेकिन दर्शनार्थियों को पूछो कि बिहारी जी तो सेम है, डिटो प्रतिदिन, आज क्या स्पेशल बात हो गई? नहीं जी, वो बिहारी जी के साथ 2 अरब का झूला भी हम झूला देखने गए थे। तो शांडिल्य अपना मत बताए नारद जी अनुसार कि देखो अंदर से कनेक्शन जोड़ो। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये जो चित्त है यही बंधन और मोक्ष का कारण। तो चित्त को भगवान में लगाओ, जहां मन वहां हम। अब अगर मन को लगा दिया तो यही बैठे बैठे वृंदावन का लाभ पालोगे, और चित्त को नहीं लगाया तो वृंदावन में भटकोगे। साहब यहाँ पर क्या है? एक विधवा ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मैं अब जाके वृंदावन वास करूंगी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा चित्त अपने बेटे में लगा हुआ, तुम रहोगी वृंदावन में और याद आएगा कोलकाता। इससे अच्छा है कि कोलकाता में रह के और वृंदावन का ध्यान करो। तो मन को हम कहाँ रख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस है। बहिरंग भक्ति करनी है तो 4 धाम यात्रा करो, और अंतरंग भक्ति करनी है
तो फिर श्री महाराज जी की बात पर गौर करो, चारों धाम काहे करे गोविंद राधे, तेरा हरि तेरे ओर बैठा है बता दे। तुम 4 धाम यात्रा करने जा रहे हो, बद्रीनाथ भगवान से मिलने जा रहे हो, अरे वही भगवान तुम्हारे अंदर भी बैठे। जिस दिन अंदर कनेक्शन जोड़ लोगे भगवान से, तो बाहर भटकने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ये मनु जी महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, यमो वैवस्वतो देवो यस्त वैशरिदि स्थितः, तेन चेद विवादस्ते माँ गंगा माँ कुरुंगम। भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करते। जिस दिन तुमने श्रद्धा कर ली, अब माँ गंगा माँ कुरुंगम, गंगा स्नान करने का तात्पर्य नहीं रह गया, और कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। यहाँ बैठ के ही स्नान कर लो मन को, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, बाहर की चीजें रखो, पूजा भी करो, साथ में कथा भी करो, लेकिन अंदर के कनेक्शन को महत्व दो।